पैरोडी विधा को पॉपुलर किया पंडित विश्वेश्वर शर्मा ने, कुसुम जोशी ने, आजकल अटल जी ने, और कुछ सामयिक लोग जो आते जाते गए पर बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए। उसी विधा को हमारे एक छोटे भाई ने आगे बढ़ाया जिनका नाम है सुरेश मिश्र, और इनके साथ एक चीज विशेषता और जुड़ी है कि बहुत बढ़िया संचालक भी है। एकदम मौलिक विषयों पर रचना लेकर आते हैं, और क्योंकि जिस प्रदेश से वो आते हैं उसकी मिठास उन्होंने अभी छोड़ी नहीं है, तो आदमी अलग से दर्ज हो जाता है कि भाई यूपी से आप अपनी यूपी की मिठास लेके हैं, इंदौर से आप एमपी की मिठास लेके हैं। तो सुरेश मिश्र की तरक्की से बड़ी खुशी होती है कि बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने न केवल संचालित किए, हंसाया लोगों को, बल्कि अपने नेटवर्क से कई नए कार्यक्रम भी शहर में तैयार किए, जो है हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। मैं तालियों के साथ सुरेश मिश्र को दावत देता हूं कि वो आए और हंसों के फव्वारे के साथ शुरुआत करें। धन्यवाद बड़े भाई सुभाष काबरा जी। मेरे खड़े होते ही जितनी महिलाएं थी सब चली गई। ये भी एक पहचान है। देखिए, पैरोडी की बात किया इन्होंने, शुरुआत करता हूं पैरोडी की। हम लोग हास्य कवि हैं, तालियों की डिमांड हमेशा करते रहते हैं। तालियों की डिमांड क्यों करते हैं? कि मैंने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी यार, टन 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 टन, तालियां बजाओ है हंसाने की गारंटी यार, टन 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 टन। झंझटों का झरना इनसे बच के रहना, हास्य व्यंग भाई तो वाह वाह करना। लूट लो हंसी, लूट लो हंसी खुशी की ना कोई वारंटी यार, टन 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 टन, तालियां बजाओ है हंसाने की गारंटी यार, टन टन टन। बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश बिहार तक आप देख रहे हैं हमारे नेता कैसे होते हैं कि रिश्ते रिश्ते वादे और नाते इनकी समझे नहीं आते। एक बार यदि जीत जाए तो 5 साल मुंह ना दिखाते। जो भी है जैसा है इनका बस पैसा है देश बचाना। पप्पू हो या केजरी सबकी है कमेंट्री यार, टन 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 टन, तालियां बजाओ है हंसाने की गारंटी यार, टन 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 टन। नेताजी कि अब के नेतवा बड़े दगाबाज रे, अब के नेतवा बड़े दगाबाज रे। ओट ले कल और भूल जाए आज रे, अब के नेतवा बड़े दगाबाज रे, अब के नेतवा बड़े दगाबाज रे। साहब, हमारे देश में बहुत सारे बाबा पैदा हुए हैं। कुछ जेल में हैं, कुछ खेल में हैं, कुछ बेल में हैं। एक बाबा ऐसे पैदा हुए जिन्होंने पूरी दुनिया से कहा योग करो योग करो योग करो। जब पूरी दुनिया योग करने लगी तो खुद उद्योग करने लगे। मैं नहीं बताऊंगा, उनका नाम नहीं लूंगा, नहीं आप समझेंगे कि मैं बाबा रामदेव की बात कर रहा हूं। सबको काम पर लगा रखा है, जिसको देखो ऐसे ही कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है। मैं अभी ट्रेन से आ रहा था, पूरा परिवार बैठा ऐसे कर रहा था। मैंने भाई साहब ये क्या है? बोले ऐसा करने से नए नए बाल निकलते हैं, बाल बड़े होते हैं, बाल घने होते हैं। मैंने कहा आपका पूरा परिवार कर रहा है, ये भाभी जी नहीं कर रही हैं। बोले इन्होंने 6 महीना किया था, इनको दाढ़ी और मूंछ आना शुरू हो गया। क्या कर सकते हैं? मैं खार में रहता हूँ, मुंबई के खार में, सामने बीकेसी। बाबा रामदेव का 2 साल शिविर लगा, लगातार 2 साल तक लगातार शिविर लगा। उसमें मैं भी गया, मेरे साथ एक दक्षिण भारतीय गया। और कमाल की बात, वहां जब पहुंचा तो देखा तो मल्लिका शेरावत पहले ही आकर के लाइन लगाई हुई है। बाबा रामदेव जब किसी को योगा सिखाते हैं तो उससे दिनचर्या पूछते हैं कि दिन में क्या करते हो, कैसे सोते हो, उठते हो तो क्या करते हो। बाबा रामदेव ने मल्लिका शेरावत से पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया कि बेबी तुम रोज सुबह सो के उठती हो तो सबसे पहले क्या करती हो? मल्लिका शेरावत ने कहा बाबा जी मैं रोज सुबह सो के उठती हूँ तो सबसे पहले अपने घर जाती हूँ। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा
हो जाए। बाबा जी ने मुझसे पूछा बेटा क्या तकलीफ है, मैंने कहा मेरा सिर दुखता है। बोले शीर्षासन करो, कल आके बताना फायदा हुआ कि नहीं। दूसरे दक्षिण भारतीय बोला बाबा जी मेरा भी सिर दुखता है। बोले तुम भी शीर्षासन करो, कल आके बताना फायदा हुआ कि नहीं। दूसरे दिन हम दोनों पहुंचे तो बाबा जी ने मुझसे पूछा बेटा कुछ लाभ हुआ। मैंने कहा हाँ बाबा जी लाभ हुआ। बोले क्या लाभ हुआ। मैंने कहा पिछले 1 महीने से जो तेल की शीशी नहीं मिल रही थी, शीर्षासन किया, देखा अलमारी के नीचे पड़ी हुई है, ये फायदा हुआ। हाँ, ऐसे बाबा जी के लिए 2 पंक्तियां कि हे राम जी बड़ा दुख दीना, तेरे नयन ने बड़ा दुख दीना। ऐसी योगा सिखाई, ऐसी आंख दबाई, टुन टुन बन गई करीना, बड़ा दुख दीना। हे राम जी बड़ा दुख दीना। आजकल लता जी बड़ा क्रेज चल रहा है रील बनाने का, जिसको देखो वही रील बना रहा है। मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा तुम्हें कैसी बीबी चाहिए, कैसी दुल्हन चाहिए, तो मेरे बेटे ने जो कहा उसको मैंने 4 पंक्तियों में लिखने का प्रयास किया। मेरे बेटे ने कहा कि काली मिले गोरी मिले, कजरारी छोरी मिले, नीले ड्रम वाली बेवफाई नहीं चाहिए। पुरानी बातें याद हो, तालियां वालियां बज जाएंगी। हाँ, काली मिले गोरी मिले, कजरारी छोरी मिले, नीले ड्रम वाली बेवफाई नहीं चाहिए। आलू जैसी भालू जैसी मिले झगड़ालू जैसी, हनीमून वाली वो कसाई नहीं चाहिए। मल्लिका सी माधुरी मलाइका या मधुबाला, इन लोगों की कोई अच्छाई नहीं चाहिए। हील वाली डील वाली कील वाली मिले भले, रील वाली मुझको लुगाई नहीं चाहिए। समय की मर्यादा है, एक कविता मैं अपने मन से सुनाना चाहता हूं। क्यों उसको इसलिए सुनाना चाहता हूं कि हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बेटी के ऊपर एक कविता लिखी थी कि उनकी बेटी ससुराल गई तो वहां से उसने खत लिखा कि पापा मेरी याद आती है कि नहीं। बहुत वायरल कविता है उनकी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को जवाब नहीं लिखा। जब मेरी बेटी ससुराल गई, उसने भी वहां से खत लिखा कि पापा मेरी याद आती है कि नहीं, तो मैंने उसका जवाब लिखा। 2 मिनट की कविता, आनंद आ जाए तो एंजॉय करिएगा। बेटियां क्या होती हैं, दरवाजे पर खाली पट्टियां अच्छी नहीं लगती, दरवाजे पर खाली पट्टियां अच्छी नहीं लगती, उजड़ी हुई बस्तियां अच्छी नहीं लगती। उन्हें अपने माँ के चरणों में जन्नत कैसे मिलेगी, जिन्हें अपने घर में बच्चियां अच्छी नहीं लगती। मेरी बेटी का खत आया तो मैंने पढ़ते हुए नम आंखों से उसको जवाब दिया। क्या जवाब दिया कि खत पढ़ के तेरा आज जार जार हूं बेटी, लाचार हूं बेटी कि याद तेरी जाती नहीं। उसने लिखा आती है क्या मेरी याद, मैंने कहा जाती ही नहीं। खत पढ़ के तेरा आज जार जार हूं बेटी, लाचार हूं बेटी कि याद तेरी जाती नहीं। आंगन की तू किलकारी थी, खुशियां हमारी थी, चिड़िया से चहकती थी, प्राणों से भी प्यारी थी। इन हाथों से पाला तुझे मैंने दुलार के, गम की न पड़े छाया यूं रखा था प्यार से। पर रीति ऐसी क्रूर निभाना ही पड़ेगा, पापा को छोड़कर तुझे जाना ही पड़ेगा।
अपराध किए बिना गुनहगार हूँ बेटी, लाचार हूँ बेटी, कि याद तेरी जाती नहीं। हंसना सिखाई थी मुझे, रोना सिखा गई। हंसना सिखाई थी मुझे, रोना सिखा गई। राजी खुशी से अपनों को खोना सिखा गई। आऊंगा घर में शाम, कौन हाल पूछेगा। पढ़कर मेरे चेहरे को अब सवाल पूछेगा। कूकेगी न कोयल मेरा मकान देख के, कैसे मिटेगी थकन वो मुस्कान देख के। चट्टान था मैं, चट्टान था मैं, आज तार तार हूँ बेटी, लाचार हूँ बेटी, कि याद तेरी जाती नहीं। पुरानी यादें करता है कि पैदा हुई तो यूं लगा परी ही आ गई। पैदा हुई तो यूं लगा परी ही आ गई। मालूम न पड़ा जाने की घड़ी भी आ गई। आंगन भी रोएंगे मेरी डेहरी भी रोएगी। पानी से भरती ग्लास वो गगरी भी रोएगी। न चाहते हुए तुझे भेजा तो चल पड़ी। रोते हुए तू चीर कर कलेजा चल पड़ी। मैं जीत कर भी, बेटी की विदाई बाप के लिए सबसे बड़ी जीत होती है। बाप लिखता है कि मैं जीत कर भी सबसे बड़ी हार हूँ बेटी, लाचार हूँ बेटी, कि याद तेरी जाती नहीं। और आखिरी की पंक्तियां कि रिश्तों का क्या वजूद है तुमने सिखा दिया। रिश्तों का क्या वजूद है तुमने सिखा दिया। करुणा व त्याग भाग में तेरे लिखा दिया। बेटे न बेटी बन सके दुनिया में आज तक। बेटी थी मगर बेटा भी बनकर दिखा दिया। मरने के बाद पूछूंगा भगवान से बेटी। मरने के बाद पूछूंगा भगवान से बेटी। बिटिया को ही क्यों त्याग की मूरत बना दिया। मुस्काता हूं मैं, मुस्काता हूं पर दिल से जार जार हूं बेटी, लाचार हूं बेटी, कि याद तेरी जाती नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।